नमस्कार दोस्तों, हार्ट अटैक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज रविवार के दिन आपसे इस खबर पर चर्चा हम करना जरूर चाहेंगे कि पूरे महाराष्ट्र में एक तरह से वहाँ की स्थिति जिस तरह से खतरनाक मोड़ पर पहुँची है, चाहे राजनीतिक और चाहे कोरोना के कारण वहाँ की जो सामाजिक स्थिति है वो बहुत मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। एक तरफ मुंबई सहित महाराष्ट्र के तमाम ज़िले जो लगभग लॉकडाउन के दौर से गुजरने वाले हैं या गुजर रहे हैं, और दूसरी तरफ मुंबई पुलिस के भूतपूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के लेटर के सार्वजनिक हो जाने के बाद उद्धव सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस संदर्भ में परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है उसके मुताबिक अनिल देशमुख ने जिस तरह से वहाँ के पुलिस अधिकारियों के, खास करके मुंबई के पुलिस अधिकारियों का उपयोग धन उगाही के लिए किया, जो लेटर से पता चलता है, उससे इतना तो तय हो चुका है कि ये महाविकास आघाड़ी सरकार जिस तरह से मिलीजुली सरकार की गतिविधियां चल रही हैं और एन केन प्रकारेण ये सरकार बचे रहना चाहती है, बने रहना चाहती है, उसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं और इस महाविकास आघाड़ी का कौन सा घटक चित भी मेरी और पट भी मेरी की स्थिति के आगे से गुजरते हुए अपने फायदे को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है और सबसे ज़्यादा मुश्किल में लगातार जा रहे हैं उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना। तमाम कयासों का दौर चल रहा है और उसमें ये चल रहा है कि अब उद्धव सरकार के बहुत कम दिन हैं, अर्थात गिने चुने दिन हैं। मेरा ऐसा मानना है ऐसा नहीं है, क्योंकि शरद पवार एक ऐसे राजनेता हैं जो इतने ज़्यादा शातिर हैं, मुझे ये शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उम्रदराज भी हैं और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन घाघपन और शातिराना चाल में उनकी कोई सानी नहीं है। और उन्हीं के पार्टी के हैं अनिल देशमुख, और किस तरीके से वो धन उगाही का आदेश देते हैं। हालांकि अभी ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वास्तव में परमवीर सिंह ने चिट्ठी जो उद्धव ठाकरे को लिखी थी उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये सूचित करना था कि गृह मंत्री अनिल देशमुख जबरन तरीके से, गलत तरीके से मुंबई में पूरी तरह से पुलिस कर्मियों के या बड़े पुलिस अधिकारियों के मार्फत एक बड़े उगाही का पूरा एक प्लान दे चुके हैं, पूरी एक योजना उनको सौंप चुके हैं कि इस तरह से उगाही करना है, जिसमें वहाँ पर जितने नाइट किटी पार्टीज़, पब सेंटर्स और जितने इस तरह के सेंटर्स चलते हैं उनसे 3-3 लाख रुपए से अधिक की वसूली का उन्होंने बाकायदा ठेका दिया, आप कह सकते हैं। तो एक तरह से जो मुंबई की पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड की बराबरी करती थी, उस मुंबई पुलिस के आला अधिकारी पिछले 1-1.5 सालों 2 सालों में अपनी गतिविधियों के कारण एक के बाद एक ऐसे मामले में फंसते जा रहे हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वास्तव में वहाँ का गृह मंत्रालय और वहाँ मुंबई की पुलिस और विशेष करके पूरे मुंबई की पुलिस के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र की पुलिस आखिर में कर क्या रही है। तो इसका जो आदेश देने का जो जिम्मा है अभी तक वो अनिल देशमुख के हाथों में है और वो गृह मंत्री हैं। और इस महाविकास आघाड़ी में जिस तरह से शरद पवार की भूमिका एक समन्वयक होने के साथ साथ पूरी तरह से महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीति किस दिशा में आगे बढ़े, खास करके सरकार की लाइन और लेंथ क्या होनी चाहिए, उसके गवर्नेंस का तरीका, वो सब शरद पवार निर्धारित करते हैं। और उसमें अच्छा काम होता है तो महाविकास आघाड़ी के सारे घटकों के जिम्मे आता है, वो उनको श्रेय मिलता है। और अगर बुरा काम होता है तो बट नेचुरल है कि उसके मुखिया उद्धव ठाकरे, दिखावे के लिए ही सही उद्धव ठाकरे हैं, और सारा कुछ दारोमदार उन पर पहुंच जाता है, उन पर चला जाता है, और उसका जो नुकसान होता है वो उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ रहा है, उठाना पड़ेगा।
और उनकी पार्टी शिवसेना की बदनामी जो उठानी पड़ रही है और आगे उठानी पड़ेगी। बट सवाल ये है कि लेटर बम इशू होने के बाद जिस तरह से विपक्षी पार्टी भाजपा वहाँ पर आक्रामक हुई है और मुंबई सहित महाराष्ट्र के तमाम जिलों में सड़कों पर उतर रही है कि अनिल देशमुख का इस्तीफा तो होना ही होना चाहिए। अब उद्धव सरकार के ज़्यादा दिन तक महाराष्ट्र में एक सरकार के तौर पर आगे बढ़ना महाराष्ट्र के लिए कतई ठीक नहीं है। ये एक विपक्षी पार्टी होने के नाते और चूंकि मौका मिला है तो भाजपा ऐसा कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि संजय राउत जो कि शरद पवार से आज रविवार को 3 बजे के बाद मुलाकात करने वाले हैं, 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, वो भी दिल्ली में। उस मुलाकात के पहले शेरो शायरी के अंदाज में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि हमको तो नए रास्तों की तलाश है, नए मंजिल, जिसमें बात ये भी आ सकती है कि नई मंजिल भी तय की जा सकती है, नए साथी भी तय किए जा सकते हैं। जो उनके शेर व शायरी का अर्थ तो यही लगाया जा सकता है कि उसमें तमाम विकल्प हैं, तमाम उसमें संभावनाएं हैं कि क्या वो सोच रहे हैं। लेकिन इतना तय मानिए, जो मेरा अपना मानना है, और बराबर जब भी मैं महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करता हूँ, बोलता हूँ, और वहाँ के कुछ अच्छे पत्रकारों से जो मेरी वार्ता होती है, उसमें एक बात पर मैं सुनिश्चित हूँ, और बराबर मैं अपने हार्टक इंडिया के यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर जब भी मैं बोलता हूँ तो ये जरूर कहता हूँ कि उद्धव सरकार अभी गिरने नहीं जा रही है। मुश्किलें तो 1.5 साल से बढ़ रही हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे उद्धव सरकार घिरी है, चाहे वो मीडिया की तरफ से आप देख सकते हैं, चाहे वो सुशांत सिंह का मामला हो, इसके पहले जो वहाँ पर संतों की हत्या का मामला था, इसमें वो गिरती रही है। लेकिन ऐसे मौक़ों पर कांग्रेस चुपचाप सिर्फ बैठ करके वहाँ पर सत्ता में भागीदारी करती रही। लेकिन उद्धव ऐसे मौक़ों पर आए हैं और शरद पवार ऐसे मौक़ों पर आए हैं और न सिर्फ उद्धव सरकार को बचाते हैं, बल्कि मुख्यमंत्री उद्धव के नेतृत्व में आगे बढ़ने का इरादा जाहिर करते हुए महाविकास आघाड़ी के कील पेंच में जहाँ कमज़ोरी होती है, जहाँ कमी होती है, उसको ठीक करने का वो काम भी करते हैं। और यही वो इस बार करेंगे जब संजय राउत की मुलाकात उनकी दिल्ली में होने जा रही है। तो वहाँ पर जो कील कांटे कुछ कमज़ोर हो गए हैं, कुछ ढीले पड़ गए, उसको दुरुस्त किया जाएगा। और उस दुरुस्त करने की प्रक्रिया के तहत अनिल देशमुख को सहज तौर पर कुछ दिनों के इस मीडिया ट्रायल के बाद हटाने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि परमवीर या सचिन वाझे जिस तरह से पिछले 15 दिनों में सुर्खियों में हैं और उसके माध्यम से मुंबई पुलिस की जो एक रूपरेखा हमारे सामने आ रही है, उसकी जो पिक्चर हमारे सामने आ रही, जो तस्वीर हमारे सामने आ रही, वो बहुत भयावह है। और प्रकारांतर से जो माना जाता था कि मुंबई पुलिस कहीं न कहीं डॉन और अंडरवर्ल्ड्स के घेरे में भी रहते हुए अपने आप को स्कॉटलैंड यार्ड बनाने का उपक्रम करती रही, तो अब तो ये मानना पड़ेगा कि वहाँ के सरकार के अंदर ही जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है कि जब तक मौका मिले उगाही करो, सारा ठीकरा तो उद्धव और उनकी पार्टी पर जाएगी। तो इस बहती गंगा में जिस तरह से एनसीपी के कुछ शातिर नेता हाथ धो रहे हैं, आप ऐसा मत मानिए कि ये अनिल देशमुख की अपनी प्लानिंग थी। ये अनिल देशमुख को बहुत बड़े तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से और ऊपरी स्तर से उनको ये निर्देश था कि जितनी उगाही की जा सके वो कर ली जाए। ये अभी सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि हम किसी एक पुलिस अधिकारी के आरोप पर हम नहीं कह सकते कि ऐसा हो रहा है। जी हाँ, ये ऐसा हो ही रहा है, क्योंकि एक तरह से गठबंधन सरकार की जो कमजोरी होती है, जो उसकी सीमाएं होती हैं, वो इस महाविकास आघाड़ी सरकार के कामकाज तौर तरीकों से साफ जाहिर हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि उद्धव ठाकरे अपने स्तर को कितना नीचे तक ले जाएंगे, कितना अपनी विरासत को इतना कमजोर कर देंगे, इतना ज्यादा कमजोर कर देंगे कि विश्वास का संकट हो जाए कि ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं और जिनको अपनी विरासत सौंप करके वो इस दुनिया से विदा हुए। निश्चित रूप से एक ऐसी पार्टी का इस कदर पराभव, वो भी स्वार्थ, सत्ता लोलुपता
और एक स्तर तक समझौतावादी रणनीति, और सिर्फ ये रणनीति कि सरकार बची रहे। और अब महाविकास आघाड़ी को तो बचाने के लिए और महाराष्ट्र के विकास का पर्याय बताने के लिए उद्धव ठाकरे कोई मौका ही नहीं छोड़ते। और वो महाविकास आघाड़ी इस समय उसके जितने भी घटक हैं, कांग्रेस है और चाहे एनसीपी है और शिवसेना के भी कुछ शातिर विधायक और नेता, अब सिर्फ और सिर्फ प्रकारांतर से थोड़ा तौर तरीका बदलते हुए उगाही का ही काम कर रहे हैं। ये और बात है कि ये महाराष्ट्र की जनता झेल रही है और उसको झेलना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया गया था, हालांकि हम फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं कह सकते, अगर जिस समय शिवसेना और भाजपा साथ मिलकर लड़े थे उनको स्पष्ट जनादेश था, लेकिन निश्चित रूप से एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट ही था, क्योंकि उस समय से ही मुख्यमंत्री को लेकर के एक बड़ी बात आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। तो उसमें ऐसा लग रहा था कि शिवसेना किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र में भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं स्वीकार करेगी, और वही हुआ। और उसके बाद जिस तरह से ये बेमेल गठबंधन और एक महाविकास आघाड़ी का वजूद आया, उस महाविकास आघाड़ी में ये लूट खसोट जो चल रहा है ये चले। आरोप सिद्ध न होने के पहले भी इतना एक पत्रकार के तौर पर कहा जा सकता है कि जो आरोप लगाया गया वो देखा जाए, वो चले, उसकी जांच हो, और ये सब चीजें होती हैं सिर्फ गड्ढमड्ढ करने के लिए। यकीन मानिए सचिन वाजे और परमवीर जैसे पुलिस अधिकारी सिर्फ एक मोहरा रहे हैं। अनिल देशमुख भी एक मोहरा ही हैं, हाँ थोड़ा बड़े स्तर पर, क्योंकि उन्होंने आदेश दिया, जैसा कि लेटर बम से कहा जा रहा है। आदेश क्या, उन्होंने स्पष्ट कहा, ये कोई वैधानिक बात तो थी नहीं कि वो आदेश था, वो उन्होंने अपने घर पे बुलाया और बाकायदा ऐसा कहा। ये बात परमवीर कह रहे हैं। हालांकि परमवीर का अपना जो व्यक्तिगत उनका काम करने का तौर तरीका है वो पूरा का पूरा बिल्कुल 100% जो है वो शुद्ध है, वो बिल्कुल सही है, फेयर है, ये नहीं कहा जा सकता। विवादित अधिकारी हैं और किस तरीके से टीआरपी केस में, और अर्णव गोस्वामी जो कि रिपब्लिक टीवी के सीईओ मालिक भी कह सकते हैं आप, एडिटर इन चीफ हैं, उन्होंने उनके साथ और उनके मुद्दे पर जिस तरह से परमवीर का व्यवहार रहा वो किसी से छिपा नहीं है। सचिन वाजे भी उनका क्या व्यवहार रहा वो किसी से छिपा नहीं है। तो ऐसे पुलिस अधिकारियों को उगाही का आदेश देना, मैं फिर कह रहा हूं, ये वैधानिक तौर तरीका नहीं था कि वो कोई आदेश था, लेकिन हाँ एक गृह मंत्री इतने बड़े स्तर के अधिकारी को आदेश ही दे और अपने घर बुला करके, अगर वो आदेश है, निर्देश है, जो भी आप माने, वो शिरोधार्य था नहीं था, ये हम कैसे अभी कह सकते हैं? क्योंकि जब उनको हटाया गया मुंबई पुलिस के आयुक्त पद से, तब उन्होंने ये लेटर और ये सारी चैट्स, ये सब चीज़ों को उन्होंने सार्वजनिक किया, तो उनकी भी खींच समझ में आ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जैसे जैसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ या किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो इस महाविकास आघाड़ी के तमाम ऐसे पहलू सामने आएंगे जिसमें सिर्फ लूट खसोट और उगाही का खेल हो रहा है। और अभी तो सिर्फ एक गृह मंत्रालय का मामला आया, अभी वहाँ उद्योग मंत्रालय लघु उद्योगों के संदर्भ में और कोरोना काल में जिस तरह से वहाँ लोगों को, मजदूरों को सेटल करने के लिए जो कुछ काम किए जा रहे हैं, उसमें किस स्तर पर उगाही और उसका बंदरबाट चला, इसका अनुमान भी आपको नहीं है। महाराष्ट्र के संदर्भ में ये बात मैं कह रहा हूँ और बहुत पुख्ता मिली जानकारियों के आधार पर कह रहा हूँ। लेकिन ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में चूंकि भाजपा से एलर्जी रखने वाले पत्रकार और वो लेफ्ट लिबरल गैंग के वो बुद्धिजीवी अब कुछ नहीं बोल रहे कि वास्तव में एक गृह मंत्री पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है। हालांकि कहा जा सकता है कि आरोप के आधार पर हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस परमवीर को लेफ्ट लिबरल गैंग और तमाम बुद्धिजीवी इतने ठीक ठाक और इतने सुलझे हुए अधिकारी के रूप में मान रहे हैं, कम से कम उनके लेटर जो कि अब बम बन चुका है, उस तथाकथित लेटर को आप तथाकथित भी कह सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल सही लिखा गया है।
लेकिन है उसमें भड़ास, है उसमें बदला लेने की बात कि अगर आपने हमको हटवाया है या हमें हटाया गया है तो अब आप भी भुगतो। ये बात तो उसमें साफ जाहिर होती है। लेकिन बड़ा सवाल है कि लूट खसोट का एक धंधा बन गया गृह मंत्रालय और मुंबई पुलिस का पूरा महकमा। आखिर में लेफ्ट लिबरल गैंग के वो तमाम बुद्धिजीवी इस महाविकास अघाड़ी सरकार के वजूद में रहने को लेकर के या उसके प्रासंगिकता को या उसके वजूद की प्रसंभाव्यता को लेकर के कोई बात क्यों नहीं कह रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतना तय मानिए कि इस पे तमाम विश्लेषण हो जाए, लेकिन शरद पवार इतने शातिर और इतने घाघ राजनेता हैं कि वो अभी किसी भी कीमत पर इस सरकार को न कमज़ोर होने देंगे न गिरने देंगे। अनिल देशमुख और मुंबई पुलिस के ये तमाम अधिकारी जिस तरीके से इस अघाड़ी सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करवा चुके हैं, इसको भी थोड़े हाय तौबा के बाद शरद पवार मैनेज करवा देंगे, इतना तय मानिए। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस जो इस अघाड़ी का एक पार्ट है, वो इतना गुमसुम, इतने चुप तरीके से इस पूरे मामले को क्यों देख रही है, इसका विश्लेषण जरूर किया जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज हार्ट टॉक इंडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।